किसी समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, मिट्टी की सौंधी खुशबू और मेहनतकश किसानों का गांव था। यहाँ के लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। इसी गांव में रहता था रघु, जो एक गरीब किसान का बेटा था। रघु के पिता गोपाल दास एक सच्चे किसान थे। वे अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे और दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाते थे। उनकी मां सरस्वती घर और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालती थीं। रघु पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह खेतों में काम करने की बजाय शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह अक्सर सोचता था कि गांव में रहकर मेहनत करने से अच्छा है कि किसी शहर में जाकर नौकरी की जाए, जहां कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिले और आरामदायक जिंदगी मिले। एक दिन जब उसके पिता खेत में हल चला रहे थे, तो रघु पेड़ के नीचे बैठा आलस्य में समय बिता रहा था। पिता ने उसे पुकारा, बेटा, आकर मेरी कुछ मदद कर दे। यह खेत हमारे जीवन का आधार है, इसी से हमारा घर चलता है। रघु ने आलस से जवाब दिया, पिताजी, मैं यह कठिन काम नहीं करना चाहता। मैं शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और ऐश की जिंदगी जीऊंगा। गोपाल दास ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, सफलता मेहनत से मिलती है और जीवन में सच्चा सुख वही है जहां आत्मसंतोष हो। रघु ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और जैसे ही उसे मौका मिला, वह गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर की चमक धमक ने उसे आकर्षित तो किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहां की जिंदगी उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। उसे एक कपड़े की दुकान में नौकरी मिली, जहां उसे दिन भर ग्राहकों से बातचीत करनी पड़ती और दुकान की सफाई करनी होती। मालिक बहुत सख्त था, छोटी छोटी बातों पर डांट देता। रघु को पहली बार एहसास हुआ कि गांव में रहकर मेहनत करना ज्यादा आसान था, लेकिन अब लौटना उसकी हार कहलाती। कुछ महीनों तक उसने यह नौकरी की। फिर उसे एक होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वहां की परिस्थितियां भी कठिन थीं। सुबह से देर रात तक काम करना पड़ता और फिर भी उसे संतोष नहीं था। वह थकने लगा था, लेकिन अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन होटल में एक बुजुर्ग किसान आए। उनकी सादगी और चेहरे की चमक देखते ही रघु को अपने पिता की याद आ गई। जब वह उनकी सेवा कर रहा था, तो बुजुर्ग किसान ने उसे गौर से देखा और पूछा, बेटा, तुम कहां से हो? रघु ने धीरे से जवाब दिया, बाबा, मैं एक छोटे से गांव रामपुर से हूं, लेकिन अब शहर में काम कर रहा हूं। बुजुर्ग किसान मुस्कुराए और बोले, बेटा, शहर में सब कुछ है, धन, वैभव, अवसर, लेकिन सच्चा सुख वहां नहीं होता जहां सिर्फ पैसा हो। सच्चा सुख वहीं होता है जहां आत्मसंतोष हो। अगर इंसान मेहनत से जीना सीख जाए तो वह कहीं भी खुश रह सकता है। उनकी यह बात रघु के दिल में उतर गई। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने कहा था कि सफलता मेहनत से मिलती है। उसे समझ में आया कि जो सुकून, अपनापन और आत्मसम्मान गांव में था, वह शहर में कहीं नहीं मिल सकता। रघु ने उसी पल फैसला किया कि वह वापस अपने गांव जाएगा और अपने पिता की सीख को अपनाएगा। उसने नौकरी छोड़ी और घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता को देखा, जो अब भी खेत में मेहनत कर रहे थे। रघु उनके पास गया और भावुक होकर बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बातों को नहीं समझा। मैंने सोचा था कि शहर में सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां सिर्फ भागदौड़ और थकान है। सच्चा सुख तो हमारे गांव में ही है, हमारी मिट्टी में है। गोपाल दास की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। सच्ची सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, संतोष में भी होती है। जब हम मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसके बाद रघु ने अपने पिता के साथ खेती करना शुरू किया। उसने नए तरीकों को अपनाया, आधुनिक खेती सीखी और कुछ ही वर्षों में उनके खेतों की पैदावार कई गुना बढ़ गई। उसने गांव में एक छोटा सा व्यापार भी शुरू किया, जिससे पूरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। अब रघु को न केवल आर्थिक सफलता मिली थी, बल्कि आत्मसंतोष और खुशी भी मिली थी। तो दोस्तों, यह थी रघु की कहानी, जिसने हमें यह सिखाया कि सफलता सिर्फ शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष में भी होती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज हमें सच्चा सुख दे, वही असली सफलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो,
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को याद रखें, कभी कभी हमारे सबसे बड़े सपने हमारी अपनी मिट्टी में ही छुपे होते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहें, मेहनत करें और अपने जीवन में सच्चा सुख खोजें।